डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द एलॉयज। तो कल हमने पढ़ा था यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग। हम रस्टिंग वो से प्रिवेंट कर सकते हैं। जहाँ पे हमने पढ़ा था हम कोटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, या हम अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस कर सकते हैं, जिससे हम रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज हम दूसरा टॉपिक यहाँ पे आता है एलॉयज आता है। एलॉय कहते हैं ये जो मेटल हमारे पास होता है, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो मेलाबिलिटी होती है, इसकी डक्टिलिटी होती है, स्ट्रेंथ हार्डनेस होती है, रेजिस्टेंस करोजन होता है, एंड अपीयरेंस एक्स्ट्रा। तो मेलाबिलिटी इसको हम शीट्स बनाते हैं, डक्टिलिटी इसको हम वायर्स में भी तब ये कर सकते हैं। स्ट्रेंथ मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, या रेजिस्टेंट करोजन भी रेजिस्टेंस दिखाता है उसकी करोजन से। अपीयरेंस में इसकी शाइनी होते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ की जो होते हैं ये इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इनको हम बढ़ा सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इनको और जैसे मेटल्स को और ज़्यादा मेलेबल बनाने के लिए, या इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करने के लिए, या इनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाने के लिए, या करोजन प्रिवेंट करने के लिए। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम इनको मिक्स कर सकते हैं दूसरे मेटल्स के साथ। यानी जो मेटल होता है इसको हम मिक्स कर सकते हैं दूसरे मेटल्स के साथ। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। तो जब हम 1, 2 या 3 मेटल या 4 मेटल आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उसको हम एलॉय बोलते हैं। एलॉय कहते हैं मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एन एलॉय। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ड्यूराल्यूमिन है। ड्यूराल्यूमिन जो है ये एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। अगर हमारे पास ड्यूराल्यूमिन है, ड्यूराल्यूमिन एक एलॉय है, यानी यहाँ पे हम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज ये मेटल जो है हम इसको आपस में मिलाते हैं तो हमारे को बनता है ड्यूराल्यूमिन, ये एलॉय है। It is used for making aircraft bodies and parts, space satellites, kitchenwares like pressure cookers etc. इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं एयरक्राफ्ट बॉडीज़। हमारे पास जो जहाज़ होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो इसी ड्यूराल्यूमिन से बनी हुई होती है। एक तो ये लाइट है, दूसरा स्ट्रॉन्ग। एल्यूमिनियम जो है ये लाइट वेट है, ये हल्का होता है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कॉपर इससे मिलाया जाता है, मैग्नीशियम या मैंगनीज़। तो स्पेस सैटेलाइट्स जो है, जहाँ जिस सैटेलाइट जो हम खला में भेजते हैं, या किचन वियर से हमारे पास जो किचन में जो चीज़ें होती है वो इस बनी हुई है तो इसी ड्यूराल्यूमिन से, या प्रेशर कुकर होता है ड्यूराल्यूमिन का बना होता है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा एलॉय है जिसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है एक दूसरा एलॉय है मैग्नीशियम। इट इज़ लाइट एंड हार्ड, यूज टू मेक बैलेंस बीम्स एंड लाइट इंस्ट्रूमेंट्स। जो हम लाइट इंस्ट्रूमेंट होता है, हल्के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या हमारे पास जो बैलेंस बीम्स होते हैं जो हम मापने के लिए जो हम तराजू का इस्तेमाल करते हैं आजकल, तो वहाँ पे, या आज जो लेटेस्ट आई है वो, तो वो बनाने के लिए जो हमारे पास एलॉय होता है मैग्नीशियम। तो देयर आर सम एलॉयज नाउ इन विच नॉन मेटल्स आर आल्सो प्रेजेंट, जहाँ पे हम नॉन मेटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक कार्बन हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ एलॉय ऐसे भी हैं जहाँ पे हम कार्बन इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आयरन मेटल इज़ मोस्ट वाइडली यूज। ज़्यादातर हम आयरन मेटल ही यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन प्योर फॉर्म एज इट्स वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच ईजिली व्हेन हॉट। तो जैसे हमारे पास हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं आयरन करते हैं यूज़, आयरन मेटल हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो आयरन मेटल होता है ये हम प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो ज़्यादा गर्म होता है तो ये फैल जाता है, स्ट्रेच होता है, यानी ये इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है, स्ट्रेच होता है। ये जब ये हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, जब इस पर ज़्यादा हीट दी जाती है तो ये स्ट्रेच होता है। तो ये हम प्योर फॉर्म में, इसीलिए हम लोहे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इसको हम इस्तेमाल कर सकते जब इसके साथ हम कार्बन थोड़ा सा ऐड करते हैं। बट वन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज़ मिक्सड विद आयरन। जब हम आयरन के साथ थोड़ा सा कार्बन भी ऐड करते हैं, वी गेट एन एलॉय कॉल्ड स्टील। तो हमारे पास जो एलॉय बनता है उस एलॉय को हम बोलते हैं स्टील। तो स्टील जो है ये एक्चुअली आयरन होता है, लोहा ही होता है, लेकिन इसके साथ कार्बन ऐड किया जाता है। इट्स वेरी हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। तो इस पर जंग भी नहीं लगता है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं नील बनाने के लिए, कील बनाने के लिए, या स्क्रीव्स होते हैं हमारे पास, या ब्रिजेस बनाने के लिए, या बिल्डिंग पार्ट्स जो है वो बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसके बाद आता है एक आयरन जो है इज अलॉयड विद अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड निकल, वी गेट एन अलॉय कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील जो होता है वो भी बना होता है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं क्रोमियम एंड निकल। एक तो आयरन लोहा होता है, उसके साथ हम क्रोमियम और निकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम वो हमारे को बनता है फिर स्टेनलेस स्टील हम हासिल कर सकते हैं। ये भी बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, इस पर भी जंग नहीं लगता है, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोई कैन बर्तन बनाने के लिए, चाकू बनाने के लिए, या हमारे पास कैंची जो होते हैं सीजर्स वो बनाने के लिए फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम गोल्ड भी देखेंगे, गोल्ड भी एलॉय है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस इन टर्म कैरेट्स, प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट्स। तो हम गोल्ड जो होता है इसको हम थोड़ा सा सिल्वर या कॉपर इसमें डाल देते हैं, तो ये फिर हमारे को एलॉय ऑफ गोल्ड बनता है। तो इस तरह हम एलॉय जो होता है इसमें हम एक या दो या तीन मेटल आपस में मिलाते हैं ताकि मेटल की प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव हो सके।